हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। क्या हाल चाल है आपके दोस्तों। आपके लिए लास्ट टाइम मैं लाया था कंपेयर ऑफ 2 7 सीटर एसयूवीज। इस बार जो भी गाड़ियाँ हैं 7 सीटर ये प्राइस पॉइंट पे आती है, चारों को यहाँ लेके आया हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं द लेटेस्ट एंट्रेंट Hyundai अल्काज़ार, फिर आ जाती है MG हेक्टर प्लस, टोयोटा इनोवा जो ये सेगमेंट में सालों से रही है। ऑफकोर्स ये एक MPV है या MUV है, वेरस बाकी सारी एसयूवीज है। एंड चौथी आ जाती है टाटा सफारी। तो इन चारों में से आपको कौन सी कंसिडर करनी चाहिए और किस वजह से। आई नो ये सेगमेंट बहुत हीट अप हो चुका है और अब एक न्यू एंट्रेंट आने वाला है जिसके लिए हम सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। बट उस गाड़ी का कंपेयर भी हम करेंगे इन सब के साथ, या एटलीस्ट जो इनमें से विनर्स है उनके साथ। तो वो रहेगी महिंद्रा XUV 700। अब ये सेशन चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे पहले बार आ रहे हैं, मेरा नाम राशिद हिरानी और हमारा मिशन बहुत सिंपल है। हम चाहते हैं आपका जो कार बाइंग प्रोसेस है ना वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाए, इसलिए हम आपके लिए डेली कंटेंट लाते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। फिर भी आपके पास डाउट्स रहते हैं ना, तो आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम में विराट है, दूसरे एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने सारी गाड़ी एक्सपीरियंस की हुई है और वो आपको फ़ोन कॉल पे सारे डाउट्स क्लैरिफाई करेंगे ताकि आपके लाखों रुपए बच जाए और आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना करो। मोरओवर, अगर आपने गाड़ी डिसाइड की है कौन सी लेनी है तो वहाँ पे भी हम आपकी हेल्प करेंगे इंश्योरेंस पे पैसे बचाने के लिए। तो या न्यू कार के लिए या रिन्यूअल ऑफ इंश्योरेंस, दोनों के लिए चले जाए motoroctane.com/insurance और वहाँ पे आपकी और आपके कार के डिटेल्स छोड़ दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो विथ ऑल दीज व्हीकल्स जो सामने खड़ी हैं। मैं एक एक करके आपको सबका डिस्क्रिप्शन देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द टाटा सफारी। अब ये सफारी जो है बनाई गई है ऑन द हैरियर प्लेटफॉर्म। बहुत ही ज़बरदस्त लैंड रोवर का जो डिज़ाइन एलिमेंट्स है, जो उसका प्लेटफॉर्म है, वो सब यहाँ पे आपको दिखाई देगा। सफारी में आपको 18 इंच व्हील्स आते हैं, काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस आता है और इस गाड़ी का जो स्टांस कहते हैं ना, स्टांस रोड प्रेजेंस, उसमें ये वन ऑफ द बेस्ट है। तो ओवरऑल जो डिज़ाइन है सफारी की बहुत ही अपीलिंग है एंड इसमें आपको काफ़ी चीज़ें दिखेगी। जैसे रूफ रेल्स आते हैं, जो लोअर वेरिएंट्स आते हैं सफारी के, उसमें लोअर वेरिएंट्स के रूफ रेल्स आर इवन फंक्शनल, यानी कि आप उस पर कुछ कैरियर लगा के सामान भी माउंट करके ले जा सकते हैं। वेराज जब हम बात करते हैं ऑफ द इनोवा, तो ये इस सेगमेंट की किंग रही है, इस पर कोई डाउट नहीं रहा है। इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन सिर्फ एक चीज़ आपको बता दूं, जो यहाँ पे फ्रंट ग्रिल यहाँ पे दिया हुआ है ये BS6 जस्ट था तब का था। उसके बाद एक अपग्रेड आया गाड़ी में जहाँ पे इसके फ्रंट ग्रिल को चेंज कर दिया गया। उसके अलावा पूरी की पूरी गाड़ी वही है अगर आप एक्सटीरियर से देखते हैं, और अलॉय व्हील्स में माइनर ट्विक किया गया डिज़ाइन में, वरना पूरी की पूरी गाड़ी वही है जो इनोवा जिसको हम सालों से जानते हैं। तीसरी गाड़ी है MG हेक्टर प्लस। अब ये MG हेक्टर से थोड़ी अलग दिखती है इन डिज़ाइन। ओवरऑल इसको नया फ्रंट ग्रिल दिया हुआ है, मेरे हिसाब से ज़्यादा इम्पोजिंग इसका फ्रंट एंड दिया हुआ है। आप नोटिस करोगे इसको ब्लैक डॉट ग्रिल मिलता है जो इसे डिफ्रेंशिएट करता है फ्रॉम द हेक्टर। इन टर्म्स ऑफ लेंथ कोई फ़र्क नहीं है, हेक्टर प्लस में आपको 18 इंच व्हील्स आ गए अब इस गाड़ी के अंदर। एंड मोर ओवर जो हेक्टर का स्टाइलिंग एलिमेंट है वो यहाँ पे भी कंटिन्यूड है। चौथी गाड़ी आती है द अल्काज़ार। ये क्रेटा बेस्ड 5 सीटर है, 7 सीटर है रादर। तो आप सारी गाड़ियाँ देखोगे जनरली 5 का 7 सीटर किया गया एक्सेप्ट द इनोवा। तो अल्काज़ार की भी वही कहानी है, क्रेटा का 7 सीटर वर्जन है ये। यहाँ पे इसके व्हील बेस को बड़ा कर दिया गया है, बड़े टायर्स दे दिए गए इसको 18 इंच के। एंड मोर ओवर आपको जो ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट्स है वो क्रेटा से इंस्पायर्ड रख के थोड़ा और प्रीमियम करने की इसको कोशिश की गई है। यहाँ पे बहुत हो गई बाहर की बातें, गाड़ियों के अंदर जाएं एक एक करके, लेट्स गो। अगर हम शुरू करते हैं MG हेक्टर प्लस की चाबी से, तो जो गाड़ी हमारे पास आई थी वो न्यू मॉडल नहीं था, पुराना था। न्यू मॉडल की चाबी अलग दिखती है, उसमें लॉक अनलॉक और बूट ओपनिंग ही है और चाबी का शेप भी अलग है। सफारी में आपको लॉक अनलॉक और बूट के साथ साथ लाइट ऑन और ऑफ का फीचर भी दिया गया है। वेराज जब आप जाते हैं टूवर्ड्स द इनोवा, उसमें आपको सिर्फ लॉक और अनलॉक का ऑप्शन है, बट चाबी जो है बहुत ही अच्छी दिखती है, प्रीमियम लुक दिया गया है इसको। अल्काज़ार की चाबी देखते हैं तो इट लुक सिमिलर टू अदर Hyundai कार्स। इसमें आपको लॉक अनलॉक, बूट ओपनिंग और साथ में कार स्टार्ट करने का ऑप्शन, इंजन स्टार्ट करने का फीचर भी दे दिया गया है, विच आई फील इज़ रियली कूल। अगर हम टायर साइजेस की बात कर ले तो हेक्टर में 18 इंच के व्हील्स आते हैं, सफारी में भी 18 इंच के व्हील्स आते हैं, इनोवा में 17 इंच व्हील्स आते हैं, वेराज अल्काज़ार में भी 18 आते हैं। सो सिर्फ इनोवा में 17 इंच आते हैं। हेक्टर प्लस का स्पेयर टायर जो है वो एक साइज़ छोटा है, सफारी में 2 साइज़ छोटा है बिकॉज इट 16 इंचेस। इनोवा में फुल साइज स्पेयर आता है विथ अलॉय, ओके।
एंड अल्काजार में आपको 17 इंच व्हील आता है। सो सब में आपको छोटा था एक्सेप्ट इनोवा। ग्राउंड क्लियरेंस देखा जाए तो हेक्टर को 192 mm है, विच इज़ डिसेंट इनफ फॉर इट्स साइज। सफारी का सबसे हाईएस्ट है 205 mm, इनोवा का एक्चुअली लीस्ट है 176 mm एंड अल्काजार इज क्लोज टू 200 mm, जो बहुत ही अच्छा है इफ़ यू लुक एट द एंटायर रेंज। पैनल गैपिंग अगर आप देखते हैं तो मुझे कहीं पे भी ऐसे पैनल गैप नोटिस नहीं हुए। कहीं ना कहीं मुझे लगा टाटा में या एमजी में दिखेंगे, बट एक्चुअली किसी में भी मेरे को पैनल गैपिंग नहीं दिखाई दिए। पेंट क्वालिटी की बात कर लूँ तो हेक्टर की पेंट क्वालिटी बहुत अच्छी थी। सफारी विथ इट्स ब्लू वॉज फैब्युलस। हाँ, जो इनोवा थी उसका पेंट कुड हैव बीन अ लिटिल बेटर, बट ऐसे नहीं कि कुछ प्रॉब्लमैटिक था। अल्काजार पे ब्राउन जो कलर है इतना रिच नहीं लग रहा था, दैट इज़ व्हाट आई कैन से। हेक्टर प्लस के अगर आप वाइपर देखते तो ये रेगुलर वाइपर दिए हुए, इसमें आपको एरोट्विन नहीं आते। सफारी है जो आपको एरोट्विन वाइपर देती है, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ज़्यादा बेटर आपका ग्लास क्लीन करेगी। सेम थिंग गोज़ विद इनोवा, इसमें भी आपको एरोट्विन वाइपर्स आते हैं जो बहुत ही हाई क्वालिटी के थे। देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ इन इट। अल्काजार में भी आपको रेगुलर बेसिक वाइपर्स दिए गए। अगर मैं बूट स्पेस की बात कर लूँ तो MG हेक्टर प्लस, आई एम टेलिंग यू दिस इज़ अ बिग सरप्राइज कार। यहाँ पे आपको 155 लीटर्स का बूट स्पेस मिला है। मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था इतनी बूट स्पेस होने की इधर यहाँ पे। हेक्टर प्लस की अगर आप सीट्स फोल्ड करेंगे तो आपका सारा सामान तो आराम से बैठ जाएगा, और ये फ्लैट फोल्ड होता है तो कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है इन टर्म्स ऑफ दैट एक्स्ट्रा स्टोरेज जो आपको मिल रही है इन द कार। सो ओवरऑल बहुत ही कंफर्टेबल एंड स्पेशियस कार है। इन टर्म्स ऑफ पुटिंग लगेज आप बहुत सारा सामान ले जा सकते हैं, और ये एक ही गाड़ी जिसके इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट फोल्डिंग दिया हुआ है। टाटा सफारी में एक बैग भी नहीं बैठ पा रहा था, विच वॉज अ बिट ऑफ अ सैड स्टोरी। 73 लीटर्स का बूट स्पेस है इसको। हाँ, इसकी सीट्स भी फ्लैट फोल्ड होती है, एक बार फोल्ड कर दिया तो सब चला जाएगा, वरना सातों सीट्स अप है तो सिर्फ छोटी बैकपैक जाएगी और कुछ भी नहीं फिट होगा इन द सफारी। इनोवा एक सरप्राइज था क्योंकि इस गाड़ी में आपकी 2 नहीं 3 बैग्स आराम से बैठ गए बिना किसी प्रॉब्लम के, विच इज़ फैंटास्टिक। मतलब इनोवा एक ज़बरदस्त स्टोरेज देती है आपको, द मोस्ट यूजेबल बूट स्पेस ऑफ ऑल। अल्काजार में आपको 2 बैग्स आराम से बैठ जाएगी। थर्ड बैग थोड़ी टाइट हो रही थी बिठाने को, बट जब आप सीट्स फोल्ड करते हैं तो आपको अच्छी खासी स्पेस दी हुई है। आई एम टेलिंग यू, इनोवा हैज़ द बेस्ट स्टोरेज स्पेस ऑफ ऑल द कार्स हियर। हेक्टर प्लस के इंटीरियर्स अगर आप देखते हैं तो ये काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इसका डैशबोर्ड आपको कहीं बहुत ज़्यादा बटन्स नहीं दिखाई देंगे। स्पेसिफिकली अगर आप सेंटर कंसोल की बात करते हैं, इसको बड़ा सा टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है। अगर आपको ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है तो आपको इसे इस्तेमाल करने में थोड़ा समय जा सकता है, वेराज अगर आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है तो यू विल बी वेरी इजी एंड कंफर्टेबल विद इट। आपको इवन जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी काफ़ी नीटली प्लेस्ड है, और उसके जो बटन्स है, जो उसके नंबर्स है वो भी काफ़ी बड़े, जिस वजह से आपको रीडेबिलिटी में बिल्कुल इशू नहीं होने वाला है। फ्रंट सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है। लॉन्ग ट्रिप पे अगर जाएंगे तो आपको थकावट नहीं होगी। सीट्स एक्चुअली काफ़ी वाइड है, तो मैंने इस पे काफ़ी ट्रिप्स किए, नॉट ऑन दिस बट ऑन द रेगुलर हेक्टर, एंड काफ़ी कन्विंस्ड हूँ ऑफ द फैक्ट कि गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है फॉर द फ्रंट रो सीट्स। हाँ, अगर आप टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स की बात करते हैं तो आपको मिक्स मिलता है, कहीं कहीं हार्ड प्लास्टिक मिलता है, डोर पे भी आता है, बट जो ड्राइवर टच पॉइंट्स है जैसे स्टीयरिंग व्हील या फिर दोनों तरफ के हाथ रखने की जगह, वो सॉफ्ट दिए हुए हैं। इनफैक्ट यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच मटेरियल दे दिया गया है। अगर मैं यूनिक फीचर्स की बात कर लूँ ऑफ द हेक्टर प्लस, तो इसमें आता है आपको पैनोरामिक सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 कैमरा, इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट दोनों ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों के लिए। सिर्फ हाइब्रिड वर्जन में आपको एक साइड आता है, वरना दोनों आ जाते हैं आपको। एंड मोरओवर इसमें आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट ओपनिंग भी आता है, जो फिलहाल कोई और गाड़ी इस सेगमेंट में ऑफर नहीं कर रही है। टाटा सफारी के अगर आप इंटीरियर्स देखते तो ये दूसरी गाड़ियों से ज़्यादा प्रीमियम फील होते हैं, एंड डेफिनेटली जो ब्लैक एंड ऑफ वाइट का कॉम्बिनेशन यहाँ दिया हुआ है वो बहुत ही कैबिन को एरी एंड स्पेशियस का फील दे देता है। इसका एक और एक रीज़न ये है कि जो इसके लेदर अपहोल्स्ट्री यूज़ की है, लेदर का जो क्वालिटी है फील्स वेरी रिच एंड प्रीमियम, जिस वजह से आपको ये ओवरऑल फील आता है। मोरओवर अगर आप इसका डैशबोर्ड भी देखते तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच दिया हुआ है, एंड ओवरऑल आप जहाँ पे भी हाथ लगाएंगे आपको मेजरली सॉफ्ट टचेस ही मिलते हैं। ड्राइवर के स्टीयरिंग व्हील या फिर दोनों तरफ जहाँ हाथ रखेगा, सिर्फ ये एक एलिमेंट है जहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है, वो भी इट्स नॉट वेरी हार्ड, सो इट्स डिसेंट इनफ। इंटीरियर्स इसका काफ़ी
प्रीमियम फील होते हैं एंड दिस इज वेयर इट स्टैंड्स आउट। फ्रंट सीट की अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें आपको कुशनिंग अच्छी मिल जाती है, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स है। हाँ, थोड़ी और वाइड हो सकती थी, इट वुड हैव बीन ग्रेट, बट अगर आप इसे मैं डायरेक्टली अगर इनोवा से कंपेयर करूँ और हेक्टर, तो उनकी सीट ज़्यादा चौड़ी है कंपेयर्ड टू द टाटा सफारी। बट ओवरऑल ऐसे कोई मेजर कंप्लेन नहीं है कि सीट कंफर्टेबल है नहीं। लॉन्ग ट्रिप्स पे जनरली आप कंफर्टेबल रहोगे और साथ में आपको इसमें लंबार सपोर्ट भी मिलता है विच एड्स ऑन टू द वैल्यू। अगर हम यूनिक फीचर्स की बात कर ले इस गाड़ी में, आपको आता है पैनोरामिक सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो डे एंड नाइट मिरर और साथ में आपको इसमें मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स भी दिए गए हैं। टोयोटा इनोवा के अगर आप इंटीरियर्स देखते हैं तो ये सबसे बेसिक लगते हैं इन टच एंड फील। इनफैक्ट यहाँ पे आपको अक्रॉस द बोर्ड हार्ड मटेरियल्स ही मिलते, लाइक या इवन डोर पे जहाँ पे भी आप देखें। पर जो ड्राइवर के टच पॉइंट्स है, जैसे स्टीयरिंग व्हील हो गया या दोनों तरफ जहाँ हाथ रख आर्म रेस्ट का जो जगह है ऑन बोथ साइड्स, वहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल्स मिलते हैं। उसके अलावा आपको सब जगह हार्ड प्लास्टिक्स ही दिए हुए हैं। मोर ओवर इसका जो फिट एंड फिनिश है वो अच्छा है, बट जो लुक है वो इतना प्रीमियम नहीं फील होता है। अब इनोवा की सीट जो है काफ़ी कंफर्टेबल है, लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे तो आपको बिल्कुल थकावट नहीं होगी। ये सीट्स वन ऑफ द वाइडेस्ट है इन द एंटायर सेगमेंट, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं महसूस होगा कि ये सीट ऐसे कंफर्टेबल नहीं है। अब इनोवा में आपको बहुत ज़्यादा यूनिक फीचर्स नहीं आते हैं, बट इफ़ आई हैव टू नेम, उसमें एक ही आ जाता है विच इज़ आपको रूफ माउंटेड एसी दिया गया है इस गाड़ी के अंदर। Hyundai अल्काज़ार के अगर आप इंटीरियर्स देखते हैं तो ये काफ़ी प्रीमियम फील होते हैं। हावेवर इसके मटेरियल्स जो है थोड़े बहुत हार्ड प्लास्टिक है, लाइक इन एंड अराउंड द कार जो दिए हुए हैं वो मेजरली आपको हार्ड प्लास्टिक से, पर जो ड्राइवर के टच पॉइंट्स है वो सारे सॉफ्ट है। तो स्टीयरिंग व्हील की बात कर लो, आप दोनों तरफ जहाँ हाथ रखोगे वहाँ की बात कर लो, इवन सीट का कंफर्ट गाड़ी का जो है काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे तो आपको थकावट इतनी आसानी से नहीं होगी। सीट काफ़ी वाइड है जिस वजह से आपको अच्छा खासा सपोर्ट इस पर मिल जाता है। अगर मैं अल्काज़ार के यूनिक फीचर्स की बात करूँ तो लिस्ट काफ़ी लंबी है, शायद कुछ छूट भी जाए। तो इसमें आपको आता है 360 कैमरा, पैनोरामिक सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वेंटिलेटेड सीट्स, एयर प्योरीफायर, वायरलेस चार्जिंग, फ्रंट एंड सेकेंड रो पैसेंजर्स दोनों के लिए। आपके पास डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटो डे एंड नाइट मिरर, रियर सन ब्लाइंड्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड और साथ में ड्राइविंग एंड ट्रैक्शन मोड्स। अगर मैं टच स्क्रीन सिस्टम की रिस्पॉन्स की बात कर लूँ तो हेक्टर का टच स्क्रीन रिस्पॉन्स अच्छा है, ऐसे कुछ लैगी ज़्यादा नहीं फील होता है। थोड़ा बहुत उसमें लैग आता है जब आप उसके मैप्स या जो उनका इंटरनेट कनेक्शन वाला पार्ट है उसे इस्तेमाल करते हैं, वरना जनरली जो दूसरी चीज़ें आती है वो बहुत अच्छे से चलती है, उसमें कहीं पे भी कोई स्ट्रगल या प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट स्क्रीन की ब्राइटनेस भी अच्छी है, स्क्रीन का साइज़ सबसे बड़ा है इन दिस एंटायर सेगमेंट। जब आप लुक की बात करते हो तो बोलेंगे हाँ सबसे बड़ा फील यही होता है। टाटा सफारी का रिस्पॉन्स इज़ डिसेंट, इसमें कोई प्रॉब्लम इतना नहीं है, बट थोड़ा लैग आपको कभी ना कभी फील होएगा। एंड मोर ओवर जो इसका UI है काफ़ी बेसिक दिया हुआ है। इसका जो एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले है वो बहुत छोटी एरिया लेता है जो क्लियरली इसके फेवर में नहीं जाता है। अब इनोवा में हमने फॉर्चुनर वाला डिस्प्ले दिखाया है जो अब इनोवा में आ चुका है। इनोवा हमारे पास जो थी उसका पुराना डिस्प्ले था, तो फॉर्चुनर वाला जो डिस्प्ले हमने यहाँ दिखा रहे सेम वैसे ही इनोवा का आता है। पहले से बेटर हो गया बट रिस्पॉन्स उतना ज़बरदस्त नहीं है। बेस्ट टच स्क्रीन यूजेबिलिटी में इज़ अल्काज़ार का, क्वालिटी भी अच्छी है, डिस्प्ले भी अच्छा है, प्रीमियम भी फील होता है। सो ओवरऑल आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय, अगर आप मुझसे पूछो, टच स्क्रीन सिस्टम रिस्पॉन्स ऑफ द अल्काज़ार। अगर मैं रिवर्स पार्किंग कैमरा क्वालिटी की बात कर लूँ तो हेक्टर प्लस का 360 ज़रूर आता है बट इट्स नॉट द बेस्ट। काफ़ी ग्रेनी फील होता है, दिन में भी काफ़ी पिक्सल्स आपको दिखाई देते हैं और रात में तो ये काफ़ी एविडेंट हो जाता है। वेयर सफारी का काफ़ी अच्छा है, यू कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, पर थोड़ा और कैमरा की क्लैरिटी की जा सकती थी। रात में इट इज़ डिसेंट बट आई जस्ट फील थोड़ा बेटर हो सकता था। इनोवा का रिवर्स पार्किंग कैमरा काफ़ी अच्छा है एंड देयर इज़ नो कंप्लेन अबाउट इट, बट इसमें आपको डायनेमिक जो टर्न सपोर्ट मिलता है दूसरी गाड़ियों में, इसमें नहीं मिलता है।
अल्काज़ार का 360 कैमरा इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे ₹1 का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्वालिटी ज़बरदस्त है और आप इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। डार्क में देखोगे तो थोड़ा ग्रेनी लगेगा, बट आई थिंक इट्स द बेस्ट ऑफ ऑल। हेक्टर प्लस में स्टीयरिंग एडजस्टमेंट में आपको हाइट एंड रीच दोनों आता है। सफारी में भी फुल टेलीस्कोपिक ही आता है। इनोवा में आपको सिर्फ हाइट नहीं बल्कि रीच भी दिया गया है, एंड द सेम गोज़ विथ द अल्काज़ार एज वेल। अगर मैं स्टोरेज स्पेसेस की बात कर लूँ तो हेक्टर प्लस में आपके पास अच्छी खासी स्टोरेज स्पेसेस है। फ्रंट में आर्म रेस्ट के नीचे भी स्टोरेज है। ग्लव बॉक्स में आपकी 2 बॉटलें बैठ जाती है बिना किसी प्रॉब्लम के। रियर पैसेंजर्स को भी अच्छी खासी स्टोरेज दी हुई है। मोरओवर आपके पास कप होल्डर्स भी है इन द थर्ड रो। सो स्टोरेज स्पेसेस हेक्टर प्लस में कमी नहीं है बिल्कुल भी। सफारी में भी आपको अच्छी खासी स्टोरेज मिलती है। फ्रंट डोर में 2 बॉटलें बैठ गई। आगे आपके पास स्टोरेज है, आर्मरेस्ट के पास, वहाँ बॉटल बैठ जाती है। रियर पैसेंजर्स के लिए स्टोरेज दी हुई है। सो ओवरऑल स्टोरेज स्पेसेस अच्छी दी हुई है सफारी के अंदर। थर्ड रो पैसेंजर्स को भी स्टोरेज मिल जाती है। इनोवा में आपको अच्छा खासा स्टोरेज मिल जाता है। सेकेंड रो पैसेंजर्स को भी स्टोरेज है, आपकी कप यहाँ बैठ जाता है। एंड थर्ड रो पैसेंजर्स को बॉटल स्टोरेज भी दी हुई है, जो दूसरी गाड़ियाँ नहीं दे रही हैं फ़िलहाल। अल्काज़ार की फ्रंट रो में आपके पास अच्छी खासी स्टोरेज दी हुई है। देयर इज़ नो कंप्लेन विद इट। इनफैक्ट आपकी बॉटल भी बैठ जाती है कप होल्डर में। एंड आपका आर्मरेस्ट काफ़ी बड़ा है तो आपकी बॉटलें बैठ जाती है। ग्लव बॉक्स भी काफ़ी बड़ा है अल्काज़ार का। तो स्टोरेज स्पेसेस में अल्काज़ार बहुत ज़बरदस्त है। सेकेंड रो पैसेंजर्स को भी अच्छी खासी स्टोरेज दी हुई है सेंटर में। इवन डोर पैड में स्टोरेज थी। एंड रियर पैसेंजर्स जो थर्ड रो है उनके लिए भी कप होल्डर स्टोरेज दी हुई है। सो ओवरऑल कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हेक्टर प्लस में अभी आपको वायरलेस चार्जिंग आ जाता है फ्रंट में, और आपको वायरलेस चार्जिंग के साथ साथ आगे पीछे सब जगह फ़ोन रखने की जगह भी दी हुई है। आपके पास चार्जिंग पॉइंट्स फ्रंट एंड सेकेंड रो पैसेंजर्स, थर्ड रो के पास भी चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। यही चीज़ अगर आप सफारी में देखते हैं तो इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं आता है। आपको आगे चार्जिंग पॉइंट आता है, आपको स्टोरेज स्पेस आर्मरेस्ट में आ जाती है, और पीछे भी आपको चार्जिंग पॉइंट आता है विथ अ मोबाइल फ़ोन स्टोरेज। और ये डोर जो है सेकेंड रो का, वहाँ पे भी आपका फ़ोन बैठ जाएगा, जो एक बहुत ही कूल यूनिक स्टोरेज पॉइंट दिया हुआ है सफारी में। थर्ड रो पैसेंजर्स को भी स्टोरेज मिल जाती है टू कीप देयर फोन्स इन अ नेट। इनोवा में आपको वायरलेस चार्जिंग ऑप्शनल आता है, और आपको सेकेंड रो पैसेंजर्स के लिए भी स्टोरेज विद चार्जिंग है। थर्ड रो पैसेंजर्स को भी स्टोरेज एंड चार्जिंग दिया हुआ है। अल्काज़ार में आपको चार्जिंग भी मिलता है, आगे 3 प्लस वायरलेस, तो टोटल 4 चार्जिंग पॉइंट्स आते हैं। पीछे के पैसेंजर्स को भी चार्जिंग पॉइंट आता है विथ वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन। तो ये बहुत ही कूल फीचर यहाँ दिया हुआ है। एंड थर्ड रो पैसेंजर्स को भी स्टोरेज मिल जाती है। अगर हम हेक्टर प्लस के सेकेंड रो और थर्ड रो की बात कर ले तो इसके सेकेंड रो और थर्ड रो जाने के लिए आपको सीट के बीच में से जाना पड़ता है फॉर कैप्टन सीट्स, क्योंकि ये सीट्स फोल्ड नहीं हो पाती है। एंड स्पेस अगर मैं बात कर लूँ ओवरऑल जो मिल जाती है ऑफ हेक्टर प्लस, तो नी रूम तो काफ़ी अच्छा है अगर आप सेकेंड रो की बात कर ले, मैक्स में मैं बोल रहा हूँ। और अगर आप हाइट भी देख ले हेडरूम की तो वहाँ पे भी कोई कमी नहीं है। मिनिमम में बहुत ही मिनिमल सेकेंड रो स्पेस आ जाती है। थर्ड रो को स्पेस अच्छी खासी है, बट जैसे ही आप फुल पीछे ले लेते हैं तो अगर 6 फुट का बंदा बैठता है तो उसके लिए जगह नहीं बचती है पीछे। एल्स इट्स ओवरऑल कंफर्टेबल। 3-6 फुट के लोग एक दूसरे के पीछे बैठ सकते हैं इन द हेक्टर, अगर आप सीट्स को प्रॉपरली एडजस्ट करें। सफारी के सेकेंड रो को अगर आप देखते हैं तो मैक्सिमम स्पेस काफ़ी अच्छी है, मिनिमल बहुत ज़्यादा नहीं है अगर 6 फुट का बंदा वहाँ बैठता है, और हेडरूम भी अच्छी खासी है। थर्ड रो के पैसेंजर को मैक्सिमम स्पेस दे तो काफ़ी अच्छी स्पेस दी गई है नी रूम के लिए। हेडरूम भी बहुत अच्छा है, बट मिनिमम इज़ जस्ट देयर कि पैर टच नहीं होगा, बस उतनी जगह बच जाती है। सो टेक्निकली सफारी में भी 3 लोग बैठ सकते हैं 6 फुट के इन ऑल 3 रोज बिहाइंड ईच अदर। अब अगर हम थर्ड रो की बात कर ले ऑफ द इनोवा, तो यहाँ पे आपके पास सीट फोल्ड हो जाती है इसमें कैप्टन सीट्स होने के बावजूद। और थर्ड रो में फ़िलहाल तो हमने 2 लोगों को बैठा हुआ है जिनको अच्छी खासी स्पेस दी हुई है। अगर आप देखते हो एकदम बहुत ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे। एंड अब जब सेकेंड रो पैसेंजर्स अंदर बैठ जाते हैं,
आप नोटिस करोगे कि सेकेंड रो पैसेंजर्स को अगर मैक्सिमम नी रूम देंगे तो काफ़ी अच्छी है, हेडरूम भी इनको अच्छा खासा है, बट जैसे ही मिनिमम कर देते हैं सेकेंड रो का नी रूम तो भी इट्स बेटर देन एवरीबडी एल्स। इनोवा का थर्ड रो में आपको अच्छा खासा नी रूम हेडरूम है विथ मैक्सिमम स्पेस, और मिनिमल में पैर तो डेफिनेटली टकराएगा। अब इनोवा में हमने सेकेंड रो की जगह थर्ड रो में 3 लोगों को बिठाया और एक्चुअली इसमें 3 लोग बैठ पाए, ऑफकोर्स नॉट वेरी कंफर्टेबल, पर 3 लोग फिर भी बैठ पाए। अगर आप अल्काजार के थर्ड रो देखते हैं तो यहाँ पे 2 लोग जस्ट बैठ पाएंगे, बहुत ज़्यादा आसानी से बैठ तो गए, बट उनको नी रूम काफ़ी ज़्यादा नहीं मिलने वाली है। जैसे ही आप इनका नी रूम और हेडरूम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं है, मिनिमम मैक्सिमम दोनों में इनकी नी रूम देख लो, इतनी ज़्यादा नहीं है, हेडरूम इज़ जस्ट ओके। वेर एज जो सेकेंड रो पैसेंजर्स है उनको अच्छा खासा नी रूम है जब मैक्सिमम है, बट मिनिमम अगर आप देखेंगे तो ओके इश है, हेडरूम अच्छा है। अगर मैं डोर ओपनिंग की बात कर लूँ तो हेक्टर प्लस का रियर डोर ज़्यादा खुल सकता था, सेम थिंग गोज़ विद सफारी, थोड़ा और रियर डोर खुल सकता था। इनोवा का डोर सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट ओपन है फर्स्ट एंड सेकंड रो दोनों के, एंड सेम गोज़ विद अल्काजार, दोनों के डोर्स काफ़ी वाइड ओपन है। गेटिंग इन एंड आउट हेक्टर का इज़ नॉट दैट बैड, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेप नहीं है ऊपर चढ़ने उतरने के लिए, तो वहाँ बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। वेराज जब आप सफारी की बात करते हैं तो सफारी में भी चढ़ने उतरने में थोड़ा मुश्किल होगा अगर आप टॉल हो या आप बुज़ुर्ग हो, क्योंकि थोड़ी ऊंची है सफारी कंपेयर टू द अदर कार्स इन दिस सेगमेंट। बस यही चीज़ इसके फेवर में नहीं जाता, नीचे एक स्टेप दे देते तो शायद ईजी हो जाता। इनोवा में भी चढ़ना उतरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसको स्टेप नहीं है और इसका जो चढ़ान है थोड़ा ऊंचा दिया हुआ है कंपैरेटिवली। वेराज अगर आप अल्काजार देखते हैं तो इसमें चढ़ना उतरना सबसे आसान है क्योंकि आपके पास नीचे स्टेप दिया हुआ है, तो इस वजह से कोई भी इस गाड़ी में आराम से चढ़ और उतर सकता है, चाहे वो यंग हो या एजड हो, दोनों टाइप के लोग इसमें आराम से उतर के चढ़ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। हेक्टर प्लस में अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 इंजन ऑप्शंस आते हैं, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2 लीटर डीजल ऑप्शन। अगर आप दोनों इंजन्स को स्पेसिफिकली देखते हैं आप ये नोटिस करोगे कि पेट्रोल को उतना पावर या टॉर्क नहीं है जितना आपको डीजल में मिलता है, एंड मोरओवर अगर आपको हाई आउटराइट परफॉर्मेंस चाहिए तब डीजल आपके लिए ज़्यादा बेटर पिक हो जाती है। अब दोनों गाड़ियों का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि दोनों बहुत आसान है ड्राइव करने को, चाहे आप पेट्रोल की बात कर लो या डीजल, दोनों को चलाने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, एंड दोनों का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है इज गुड। ऑफ कोर्स डीजल इज अ लॉट मोर पावरफुल देन द पेट्रोल। इस गाड़ी की एक और खासियत पता है क्या है कि ईज ऑफ ड्राइविंग मिल जाती है। भले ही ये गाड़ी बहुत बड़ी है इन साइज, बट इसे चलाना बहुत ही आसान है एंड कन्वीनियंट। आप इसमें लेन चेंज कर सकते हो बहुत इजीली। सो ओवरऑल जो ड्राइविंग कंफर्ट है इसका बहुत अच्छा है, चाहे आप शहर के अंदर चलाओ या हाईवे पे, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी कि एक गली छोटी है या रोड बड़ा है। नॉट इवन हाई स्पीड पे आपको स्टेबिलिटी में इशू आएगा। हाँ, इसमें अगर आप काफ़ी तेज़ जाते हैं और क्विकली टर्न करते हैं तो आपको बॉडी रोल एविडेंट रहेगा, बट ये बॉडी रोल काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है विद अ लॉट ऑफ ईज, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बट बॉडी रोल इस गाड़ी में एविडेंट है थैंक्स टू इट्स हाइट, एंड मोरओवर इसकी विड्थ अगर थोड़ी ज़्यादा होती तो शायद बॉडी रोल उतना एविडेंट नहीं होता। अगर मैं राइड क्वालिटी की बात करूँ इस गाड़ी की, तो राइड क्वालिटी इसकी अच्छी है। आप खराब रास्तों पे जाओगे तो आपको इतना ज़्यादा महसूस नहीं होगा, एंड मोर ओवर हैंडलिंग के लिए मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। इसका स्टीयरिंग व्हील भी बहुत लाइट है मनूवर करने को शहर के अंदर या इवन आउटसाइड ऑन द हाईवे। तो चाहिए आप गलियों में यू टर्न लो या फिर आप तेज़ कहीं हाईवे पे भगाओ, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा विद द स्टीयरिंग, आपको फीडबैक अच्छा मिल जाता है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी लंबी है तो आपको पार्किंग में थोड़ा टाइट फील होगा, स्पेसिफिकली अगर आप मेट्रो सिटी में कहाँ रहते हो जहाँ पे पार्किंग इज़ अ बिट ऑफ एन इशू, तब आपको थोड़ा इशू हो सकता है, वरना आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी विद दिस कार। अगर मुझे इसमें एक इंजन पिक करना है, आई रियली लव द डीजल, क्योंकि आई लाइक परफॉर्मेंस ऑफ द कार, तो इस वजह से मैं इसका डीजल अपने लिए पिक करूंगा। टाटा सफारी में आपको 2 लीटर का डीजल इंजन ऑप्शन आता है, सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको पेट्रोल नहीं आता है। मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों अवेलेबल कराया गया है इसमें। इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत है इसकी आउटराइट परफॉर्मेंस। आपको ये गाड़ी चलाने में बहुत मजा आएगा, आप हार्ड एक्सीलरेट भी करोगे, यू आर गोना लव इट।
और जैसे ही आप इसे स्पोर्ट पे डालते हो इट टर्न्स इनटू अ कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ अ बीस्ट। सो परफॉर्मेंस, हैंडलिंग, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इवन जो इस गाड़ी की राइड क्वालिटी यानी कि खराब रास्तों पे चलाने में आपको अंदर वो गड्ढे इतने महसूस नहीं होंगे। सो ओवरऑल गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगा मैं आपको बताता हूँ। जब आप शहर के अंदर मेजरली चलाएंगे, वो भी टाइट लेन्स में, तब आपको लगेगा यार यहाँ थोड़ी बड़ी गाड़ी है, पार्किंग में थोड़ा मुश्किल होगा, चलाने में थोड़ा हैवी फील होता है स्टीयरिंग, क्योंकि इसमें आपको हाइड्रोलिक स्टीयरिंग दिया हुआ है विच इज़ जनरली अ लिटिल मोर हैवियर देन द नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग जो आपको दूसरी गाड़ियों में आज अवेलेबल कराए गए। वरना इट्स अ फैंटास्टिक कार टू ड्राइव। अगर आप हाईवेज पे गाड़ी बहुत चलाते हो, सफारी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस बन जाती है आज के तारीख में। चाहे आप चलाओ या पीछे बैठो, बोथ केसेस में इट्स अ फैंटास्टिक चॉइस। अगर मैं माइलेज की बात कर लूँ डीजल इंजन की, तो हेक्टर, सफारी एंड इवन इनोवा की माइलेज ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी डीजल की, वेराज अल्काजार का डीजल इंजन का माइलेज ज़्यादा रहेगा। अगर मैं पेट्रोल की बात कर लूँ तो आप नोटिस करोगे कि हेक्टर और इवन अल्काजार का माइलेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ जाता है, चाहे आप मैनुअल की बात कर लो या फिर ऑटोमेटिक सीवीटी जिसकी भी आप कंसिडर कर लो, क्योंकि ये गाड़ियाँ इतनी बड़ी हैं और इंजन साइजेस जो वेट ले रही है पेट्रोल में, उसमें एफिशिएंसी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाती है। तो पेट्रोल एसयूवीज जो ये कैटेगरी की आती है उसमें आपको माइलेज बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है। इस वजह से आप नोटिस करोगे कि टोयोटा एंड इवन टाटा का ज़्यादा फोकस नहीं है टूवर्ड्स पेट्रोल इंजन इन दिस एंटायर कैटेगरी। इनोवा क्रेस्टा के अगर आप इंजन ऑप्शंस देखते हैं तो इसमें आपको पेट्रोल डीजल दोनों आता है। डीजल में पहले 2 इंजन ऑप्शंस आते थे, अब सिर्फ एक आता है 2.4 लीटर। अब जो परफॉर्मेंस इनोवा का है इज गुड, मतलब ऐसे नहीं कि पावर नहीं है, पिकअप नहीं है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं गाड़ी में, बट उतना फन टू ड्राइव नहीं है ये गाड़ी। हाँ, अगर आपको सिटी में आराम से चलाना है तो आपको काफ़ी हद तक ये कार लाइक फील होती है। इनोवा का स्टीयरिंग थोड़ा ज़्यादा हैवी फील होता है एंड फॉर दैट रीज़न आपको थोड़ा वो हैवीनेस महसूस होगा। उसके अलावा आपको कभी ऐसे फील होगा यार ये बहुत बड़ी गाड़ी है, चलाने में मुश्किल है, बिल्कुल नहीं। इनोवा का एक मेजर डिसएडवांटेज ये है कि इसका डीजल इंजन जो है ना बहुत ज़्यादा नॉइजी है। आप जब भी गाड़ी स्टार्ट करते हो आपको वो वाइब्रेशंस फील होंगे, नॉइज़ काफ़ी हार्श है इंजन का, तो ये चीज़ें इसके फेवर में नहीं जाती है एंड दैट्स वेयर इट स्ट्रगल्स अ बिट। वरना उसके अलावा आई मीन इट्स अ रियली नाइस कार टू ड्राइव। आप तेज़ भी भगाओगे गाड़ी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, माइलेज, ड्राइवेबिलिटी प्रॉब्लम कहीं नहीं है। हाँ, इसकी राइड क्वालिटी यानी कि खड्डों पे आप जब जाओगे तब आपको ये काफ़ी बाउंसी फील होगी कंपेयर टू एनीथिंग एल्स इन द सेगमेंट, चाहे आप आगे बैठो या फिर पीछे। हाँ, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, हैंडलिंग इज डिसेंट, इट्स नॉट द बेस्ट इन द सेगमेंट, थोड़ा और बेटर किया जा सकता है, बट एमयूवी है तो हैंडलिंग इसकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं होगी। Hyundai अल्काजार में अगर आप बैठते हैं तो आपको इसकी ड्राइव दूसरी गाड़ियों से अलग फील होगी। ये आपको ज़्यादा कार लाइक फील देती है क्योंकि आप इसमें थोड़ा लो बैठते हो। मोर ओवर जो आपका स्टीयरिंग है ये एकदम कार की तरह लाइट है, तो आप इसे गलियों में, टर्न्स पे आराम से घुमा सकते हो शहर के अंदर। आपको कभी महसूस ही नहीं होगा अरे गाड़ी पीछे लंबी है मेरी। इसके अगर इंजन की बात कर ले तो इसका पेट्रोल 2 लीटर का आता है जो काफ़ी पावरफुल है। इसमें 1.4 टर्बो चार्जर नहीं दे के 2 लीटर का इंजन दिया है जिससे आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस मिले। और वो रहते ना डिस्प्लेसमेंट हायर, जो वो लोगों को सीसी ज़्यादा रहता है का इच्छा रहता है, उनके लिए ये एक अच्छी चॉइस बन जाती है। पर अगर आपको एक मिक्स्ड सोल्यूशन चाहिए कि आपको परफॉर्मेंस भी डिसेंट मिले, माइलेज पे भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, तो इसलिए आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन दिया हुआ है जिसमें भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है। सो ओवरऑल अल्काजार चलाने में गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल है। लॉन्ग ट्रिप्स पे जाएंगे तो आपको बिल्कुल थकावट नहीं होगी, सिटी में बहुत अच्छी है। बेस्ट चीज़ इसका ये पेट्रोल लो या डीजल, इसका इंजन नॉइज़ बहुत ही मिनिमल है जो इसकी ड्राइव को बहुत ही क्या कहते हैं प्लीजिंग बना देता है आपके लिए। अब इसकी आउटराइड परफॉर्मेंस अगर मैं बात कर लूँ पेट्रोल या डीजल की तो अच्छी है, पर आपको इसका रियल पिकअप तब पता चलता है जब आप इसे स्पोर्ट मोड में चलाएंगे, स्पेसिफिकली ऑटोमेटिक्स में जो मोड्स आते हैं। वरना मैनुअल में अगर आप चलाएंगे डीजल या फिर पेट्रोल, आपको पावर अच्छा खासा मिल जाता है। मोरो इसका डीजल का जो टॉर्क है इट्स प्रीटी गुड इनफ, तो आपकी डेली ड्राइविंग के लिए एकदम परफेक्ट हो जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं, इस गाड़ी को चलाना बहुत आसान है, बहुत कंफर्टेबल है। और अगर आप पहले बार कोई बड़ी गाड़ी पे अपग्रेड कर रहे हो और आपको फोबिया है कि मैं बड़ी गाड़ी शायद ना चला पाऊँ, तो आप
अल्काज़ार की तरफ जाइए, ये परफेक्ट चॉइस बन जाती है आपके लिए फॉर अ डेली रन। इस गाड़ी की ओवरऑल जो ड्राइव क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, एंड मोरओवर अगर आप ब्रेकिंग देखते हैं सारी गाड़ियों की ये सेगमेंट की, आप नोटिस करोगे कि सबकी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है। इनोवा का थोड़ा यू डोंट फील वेरी कॉन्फिडेंट, बट बाकी सब में आपको ब्रेकिंग अच्छी मिल जाती है, इंक्लूडिंग द टाटा सफारी, जिसमें वेट काफ़ी ज़्यादा है, गाड़ी बड़ी फील होती है, बट इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग सारी गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी दी गई है इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर मैं हिल क्लाइंब की बात कर लूँ तो हेक्टर प्लस को चढ़ाना पेट्रोल में थोड़ा मुश्किल लग रहा था मुझे, बट एक्चुअली नहीं हुआ जितना मैंने सोचा। आराम से चढ़ गई गाड़ी बिना किसी प्रॉब्लम के। सीवीटी तो आराम से चढ़ जाएगी, एंड डीजल में तो बहुत टॉर्क है टू पुल इट अप क्लियरली विदाउट एनी प्रॉब्लम। यही सेम चीज़ सफारी में भी मैंने नोटिस की कि सफारी को इतना टॉर्क है कि आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम ऊपर चढ़ने की बात कर ले एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। पर अगर मैं बात कर लूँ इनोवा की, आई थिंक इनोवा इज़ अ फैब्युलस कार। चाहे आप मैनुअल की बात कर लो या ऑटोमेटिक, ये गाड़ी बिना किसी प्रॉब्लम के हमेशा चढ़ जाती है, एंड इट्स अ रियल स्ट्रॉन्ग इंजन विद द ट्यूनिंग। अल्काज़ार का पेट्रोल डीजल दोनों हमने चलाया। डीजल थोड़ा स्लगिश फील हुआ इनिशियली, बट दे वर गुड इनफ। पेट्रोल को लो आरपीएम पे थोड़ा स्ट्रगल है, अगेन सिमिलर, बट जैसे ही इसको 2000 आरपीएम क्रॉस होएगा इट बी अ स्विफ्ट क्लाइंबर। अगर हम स्पीड ब्रेकर टेस्ट की बात कर ले तो हेक्टर काफ़ी अच्छी थी। दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी, एंड सफारी भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म की राइड क्वालिटी में फॉर सेकेंड एंड थर्ड रो बोथ, बट इनोवा एक्चुअली वॉज डिसेंट। जितना फास्ट जाओगे इनोवा में उतना बेटर राइड हो जाता है, एंड अल्काज़ार वॉज अ बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट कंपेयर टू द अदर कार्स। हेडलाइट थ्रो की बात कर ले तो हेक्टर प्लस की हेडलाइट थ्रो इज़ डिसेंट, इट्स गुड इनफ। थ्रो अच्छा है, स्प्रेड थोड़ा और बेटर किया जा सकता था। सफारी का थ्रो अच्छा है, स्प्रेड इज़ लिटिल बेटर देन द हेक्टर प्लस। इनोवा का अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल सब कुछ अच्छा है, थ्रो स्प्रेड बेस्ट है। एंड अल्काज़ार की लाइट्स अगर आप देखते हैं लो बीम हाई बीम दोनों, तो अल्काज़ार का थ्रो अच्छा है बट स्प्रेड इतना अच्छा नहीं है। ऑफ ऑल इनोवा वाज द बेस्ट इन लाइट। ओके, तो अब बारी वर्डिक्ट की आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और किस वजह से। सबसे पहले शुरू करते हैं विद द हेक्टर प्लस। इसमें आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है इन द फर्स्ट टू रोज। थर्ड रो थोड़ा टाइट है, बट ओवरऑल जो एक प्रोडक्ट है, अगर आप सेकेंड रो को थोड़ा आगे पुल करते हो तो थर्ड रो में डिसेंट इतना स्पेस मिल जाती है। बूट स्पेस भी ठीक ठाक ही है। सो ओवरऑल अगर मैं ये सेगमेंट में हेक्टर प्लस को देखता हूँ, इसमें आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। डीजल इंजन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। आई विश डीजल में ऑटोमेटिक भी होता या डीसीटी या सीवीटी जो कुछ भी दे देते इसमें, तो एक और एक टू पेडल टेक्नोलॉजी मिल जाती है आपको डीजल में, बट आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ करंटली मिसिंग ऑन द हेक्टर प्लस। वेराज अगर आप सफारी की बात करते हैं तो सफारी में आपको फिलहाल सिर्फ डीजल इंजन आता है, देयर इज़ नो पेट्रोल ऑन ऑफर। गाड़ी स्पेशियस काफ़ी है, सेकेंड रो इवन द थर्ड रो इज़ गुड इनफ, बट इसका बूट बहुत ही छोटा है। आई मीन आप लिटरली एक छोटी सी बैकपैक ले जा सकते हो या 2 बैकपैक ले जा सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं जा पाएगा इस गाड़ी में। हाँ, इसमें टेक्नोलॉजी भी काफ़ी अच्छी आती है। आई विश इसको भी और ज़्यादा फीचर्स मिल सकते थे जैसे इसके कंपटीशन को मिलते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग प्लेजर जो कहते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा मज़ा आपको सफारी में ही आएगा। अगर हम तीसरी गाड़ी की बात कर ले तो वो है इनोवा। इनोवा एक बहुत ही बढ़िया पैकेज है, कंफर्टेबल 7 सीटर, आपको सब कुछ मिल जाता है इसमें एक्सेप्ट रियल फीचर्स। तो अगर हम न्यू एज फीचर्स की बात करें जो दूसरी सारी गाड़ियाँ देती है, इनोवा में वो नहीं है। तो जब आप वो लिस्ट देखेंगे तो आप बोलेंगे इनोवा में कुछ नहीं है, बट इनोवा में 2 ऐसी चीज़ें आती है जो ये सारी गाड़ियाँ नहीं दे पाती है। सबसे पहला, हाईली रिलायबल सर्विस एंड वन ऑफ द बेस्ट रीसेल्स जो आप आज कोई भी 7 सीटर में एंजॉय कर पाओगे। और साथ में ये MPV है, MUV है, तो इसलिए इसका ग्राउंड क्लियरेंस उतना ज़्यादा नहीं है जितना आपको सफारी में मिलता है। ओके, मूविंग ऑन टू द फाइनल कार इन दिस एंटायर सेगमेंट, अल्काज़ार जो लेटेस्ट एंट्रेंट है यहाँ पे। अब ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है इन द फर्स्ट 2 रोज, थर्ड रो थोड़ा और बेटर किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ स्पेस। ओवरऑल फीचर्स इसमें बहुत आते हैं। इन टर्म्स ऑफ सेकेंड रो जो एक्स्ट्रा कंफर्ट Hyundai ऑफर कर रही है विद द एक्स्ट्रा बेल्स एंड विसल्स,
सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए ये एक बहुत ही इनक्रेडिबल चॉइस है। अब देखिए, सारी गाड़ियाँ अपनी जगहों पे प्लस पॉइंट स्कोर करती है। जैसे इन टर्म्स ऑफ रीसेल आपको Hyundai में एक ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। आपको ड्राइवेबिलिटी, अगर आपको एंथुजियास्ट ड्राइव चाहिए, बिल्ड क्वालिटी सॉलिड चाहिए, तो वो आपको सफारी एंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट हेक्टर में मिल जाएगा। तो सारी गाड़ियों में कुछ ना कुछ मिसिंग तो लग रहा है हमें एट द एंड ऑफ द डे। सो अगर मुझे पर्सनली खुद के लिए गाड़ी लेनी है और अगर मैं एंथुजियास्ट हूँ जिसको ड्राइविंग का ज़्यादा शौक है, मैं जाऊँगा मोर टूवर्ड्स सफारी या फिर हेक्टर डीजल। अगर मुझे एक ऑल राउंड पैकेज चाहिए जहाँ पे मेरे को फीचर्स भी मिले, परफॉर्मेंस भी डिसेंट इनफ मिले एंड सिटी में चलाने के लिए कंफर्टेबल रहे, तो मेरी चॉइस अल्कज़ार और इनोवा तब बन जाते हैं। देखिए, हमारा काम है कि हम आपके लिए ब्रेकअप लाइक कंटेंट का, जिससे आपको क्लैरिटी मिल सके, और हम आपके लिए बहुत सारे टेस्ट ला रहे हैं जिससे आप अपने टाइप की गाड़ी चूज़ कर सके। फिर भी आपके पास डाउट्स है ना, आप मेरे साथ कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम में विराट है, दूसरे एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ फ़ोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं, ताकि आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना करें। ऐसी और सर्विस कोई और आपको ना देता है ना देगा। चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहाँ पे अपने डिटेल्स भर दीजिए और अपना कॉल टाइम बुक कीजिए। हम आपके साथ उसी टाइम पे जुड़ के आपके सब डाउट्स क्लैरिफाई करेंगे। मोरओवर, आपके पैसे बचाने के लिए ऑन इंश्योरेंस हम आपको ऑफर करें इंश्योरेंस फॉर न्यू कार या इवन रिन्यूअल। चले जाइए motoroctane.com/insurance और वहाँ पे भी आप अपने डिटेल्स भर दीजिए। अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ देखने हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक ज़रूर करो इस वीडियो का। इतनी मेहनत की हमने वीडियो बनाने के लिए। लास्ट टाइम हमने आपके लिए सफारी वर्सेस अल्कज़ार लाए थे, तो इस बार हमने सोचा और दूसरी जो भी 7 सीटर्स है ये सेगमेंट की, उनको कवर कर लेते हैं आपके लिए। और हाँ, 700 का भी वीडियो बहुत जल्द आपको हमसे मिल जाएगा, तो तुरंत ही सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए अभी के अभी। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय।